हाय फ्रेंड्स, ये लॉकडाउन के दौरान का मेरे हिसाब से आपके लिए, मेरे लिए, इस देश के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरा आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रीज़न कि मैं आज आप सब लोगों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के 11 मिस्टेक्स के बारे में जो उन्होंने लॉकडाउन के दौरान किए उनके बारे में बता रहा हूँ। मैं सिर्फ मिस्टेक नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए इस सुझाव भी दे रहा हूँ। सो प्लीज गाइस, लेट मी स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 1, पहले दिन से आपने हिंदुस्तान के नेचुरोपैथी डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और योगा टीचर को कोरोना पेशेंट को ट्रीट करने के लिए अलाउ करना चाहिए था, क्योंकि पता था आपको, 3 महीने से पता था कि एलोपैथी में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तभी भी नहीं था, आज भी नहीं था। फिर दूसरी बात, ये करने से आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथ, योगा में कोई साइड इफेक्ट तो था नहीं। ये करने से क्या होता था, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथ और योगा के लाखों डॉक्टर्स अवेलेबल होते थे जो करोड़ों पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आपको हेल्प होता। दूसरी बात, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लाखों बेड्स आपके लिए कोरोना पेशेंट को ट्रीट करने के लिए काम आता। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक और योगा टीचर, उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता और उनका टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आता था। मेरा सजेशन आज ये है कि ही शुड अलाउ ऑल दिस डॉक्टर्स टू ट्रीट कोरोना पेशेंट इमीडिएटली। मिस्टेक नंबर 2, जो माइग्रेन लेबर्स जो आते हैं और यहाँ पे अटक गए हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन, आज आप उनको गाड़ी से भेज रहे हैं या फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ तभी से भेजना चालू करना चाहिए था। जो आप ये कर सकते थे तभी भी कर सकते थे। आप ये सोचिए कि लेबर्स अपने गांव से दूर, अपनी फैमिली से दूर, किसी में पैसा नहीं है, काम नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं और वो यहाँ पे वर्कर्स करके आ रहे हैं, बेगर्स करके नहीं है। उनको भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। यहाँ पे आज तो भिखारी बन के आ गए। माय सजेशन इज इमीडिएटली उनको ट्रांसपोर्ट करा लीजिए। दूसरी बात, उनसे 1 रुपया भी नहीं लेना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, आपने टीवी पे आके लॉकडाउन अनाउंस किया उसी दिन से, उससे बेहतर था कि आपने 48 आवर्स का टाइम देना होता था। और उससे इम्पोर्टेंट बात थी कि आप ऑल ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट कंपनी, डिलीवरीज कंपनीज को आप अलाउ करते थे और आप बोलते थे कि 2 दिन के बाद में अपना लॉकडाउन चालू हो जाएगा और आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन डिलीवरी कंपनीज, आप ऑर्डर करेंगे, ग्रोसरी, वेजिटेबल्स और इसेंशियल सर्विसेज आपके दरवाजे पे आते हैं। तो फर्स्ट फ्यू डेज का पैनिक, लोगों का इनकन्वीनियंस कम हो जाता। ऑनलाइन जो डिलीवरी कंपनी, उसको पैसा मिलता था, जो दुकानें हैं वो कंटिन्यूस चालू रहती, बंद होने की जरूरत नहीं। दे विल टेक ऑल द प्रिकॉशंस, आज ले रहे तभी भी ले सकते थे। मिस्टेक नंबर 4, आपने जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस किया उसी दिन से आपने ऑल ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट कंपनीज को आपने अलाउ करना चाहिए था, मतलब ओला, उबर, ट्रक्स, ताकि लोगों को जहाँ जाना है उनको कन्वीनियंस मिलता था और ओला कंपनी वालों को, उबर कंपनी वालों को रोजी रोटी मिलती थी। जो प्रिकॉशंस लेना है वो तो लेना ही होता है, बट उस दिन से आप चालू करना चाहिए था। माय सजेशन इज विदाउट डिले ऑफ अ सिंगल डे आप उनको इमीडिएटली अलाउ करिए। ओला, उबर और ट्रक्स जो ऑनलाइन से, ई ट्रांसपोर्ट से चालू होती है फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में। और मैं तो बोल रहा हूँ पहले दिन से यू शुड हैव अलाउड ऑनलाइन डिलीवरी कंपनीज, जैसे अमेज़न हो, स्विगी हो, ऑल दिस डिलीवरी कंपनीज आप उनको अलाउ करना चाहिए था, ताकि कंपनी जो समझो ग्रोसरीज, वेजिटेबल शॉप्स है
वो उनका काउंटर चालू नहीं है, लेकिन डिलीवरी वो कर सकती है। उनको सब प्रिकॉशन लेने के लिए आपको बोलना चाहिए, लेकिन लोगों को असुविधा नहीं होती। लोगों को घर बैठे वेजिटेबल्स मिलता था, ग्रोसरी मिलती थी, एसेंशियल आइटम्स मिलते थे। जो डिलीवरी कंपनी है उनका भी बिजनेस चलता। हर ग्रोसरी शॉप, हर फ्रूट वेजिटेबल शॉप, वो भी प्रिकॉशन लेके अपना बिजनेस करता था। मेरा सजेशन है ये मिस्टेक आज आप इमीडिएटली सुधारना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी तक आपने जो इकोनॉमिक पैकेज दिया है कल का पकड़ के, बहुत कम है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। मेरे हिसाब से लोगों को, गरीब लोगों को और कंपनीज को इकोनॉमिक पैकेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा देना चाहिए था। पहला, जो गरीब लोग हैं, माइग्रेंट वर्कर्स है, फिर फार्मर्स है, हर एक के अकाउंट में 5,000 रुपया पर मंथ जाना चाहिए। ये पैंडेमिक है और 3-4 महीना चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो तब तक वो क्या खाएंगे? तो पर्सनल लेवल पे गरीब लोगों के मतलब मेरा सजेशन है कि 5,000 पर पर्सन उनके खाते में जाना चाहिए। ऑल इंडस्ट्रीज जो इससे इफेक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज, उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, मतलब इंसेंटिव, पैकेजेस, टैक्स बेनिफिट्स अभी तक 10 बार अनाउंस करना चाहिए था। 40 दिन में आपने 2 बार अनाउंस किया, नॉट सफिशिएंट सर। आपने लिकर शॉप ओपन करने की परमिशन दी, क्यों? ये इसेंशियल गुड्स है। इसमें डिसएडवांटेज ये है सर कि दारू की दुकान खोलने से, दारू पीने से लोग बीमार पड़ेंगे, पड़ते ही है। पड़ने से डॉक्टर्स और हॉस्पिटल पे और प्रेशर आएगा। दूसरी बात, ये दारू पीने से उसका इम्यून सिस्टम खराब होगा, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? माय सजेशन इज इमीडिएटली स्टॉप ऑल लिकर शॉप्स इन इंडिया। मेरा 8वां सजेशन है कि जो इंडस्ट्रीज है, मतलब मेरे हिसाब से आज की तारीख में मॉल, बार, होटल, मल्टीप्लेक्सेस, लोकल ट्रेन्स, मेट्रो और इंटरनेशनल फ्लाइट छोड़ के ऑल इंडस्ट्रीज जो ओपन करना चाहते हैं और वो सब कंडीशन मानने के लिए तैयार है, सब इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए परमिशन देना चाहिए। उसमें जो भी सुविधा लगती है, जो भी करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, लेकिन आपको आज की तारीख में ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट दिस इंडस्ट्रीज आपको अलाउ करना चाहिए था। और आज ये नहीं करेंगे तो कोरोना से कम भूखमरी से ज़्यादा लोग मरेंगे, फार्मर लोग और सुसाइड करेंगे, डिप्रेशन में लोग सुसाइड करेंगे। उसका तो मेरा सजेशन है कि अभी तो ये टाइम है कि एट द अर्लीस्ट ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट दिस 5 सेक्टर्स यू शुड अलाउ। जैसे वो खुद का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पूरी प्रिकॉशन ले सकते हैं, हैव फेथ इन देम, अलाउ देम टू वर्क। सर, आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में बेगर्स, जो भिखारी होते हैं, उसके लिए क्या सोचा है? वो भारत का सिटीजन नहीं है क्या? उसको ऐसे ही मरने देने का? मेरा सजेशन है कि लॉकडाउन खत्म होने तक हर एक को फ्री राशन देना चाहिए ताकि वो जिए। सर, स्ट्रे एनिमल्स और बर्ड्स अपने हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? जो कुत्ते हैं, गाय, भैंस है, गधे हैं, बर्ड्स है, उनको खाना पानी कौन देगा? लोग हैं तो खाना देते हैं, वो मरेंगे नहीं। वो ये इंडिया का हिस्सा नहीं, इस वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, उनको राइट नहीं जीने का। क्या किया आपने? माय सजेशन इज गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड देम वाटर, दे शुड अपील टू रिच पीपल, इंडस्ट्रीज, लोगों को अपील करिए कि आप उनको हेल्प करिए। आप टीवी पे आएंगे और आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप उनके लिए भी तो अपील कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। सर, सबसे लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स that you have done. India should have filed criminal case with the compensation clause against China in international court.
जैसे कि यूएस ने किया है, जर्मनी ने किया है और कंट्रीज भी कर रही है, हमने अभी तक क्यों नहीं किया? आपको समझना है कि हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान चाइना का मोहरा है। चाइना, उसको पता है कि इंडिया में टैलेंट है और इंडिया की टैलेंट की वजह से चाइना को आगे जाके हर्डल आएगा। तो चाइना इंडिया को नंबर 1 दुश्मन मानता है। हमको ये जानना है, पहली बात, इंडिया के ऊपर चाइना ने अटैक करके अकाई चीन ले लिया। वो बोलता है अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। सैयद सलाउद्दीन जो टेररिस्ट गैंग का लीडर है, 8 साल से यूनाइटेड नेशन में टेररिस्ट करके डिक्लेयर करने के लिए चाइना ने मना किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को परमानेंट सीट इंडिया को देने के लिए पूरा दुनिया हमारे फेवर में, एक ही कंट्री अपने अगेंस्ट में, वो चाइना है। अरुणाचल प्रदेश वो बोलते हैं हमारा हिस्सा है। वो दुश्मन है। सर, दुश्मन के साथ दुश्मनी भी निभानी चाहिए। आज मौका है, पूरा वर्ल्ड चाइना के अगेंस्ट में। हमें करना क्या है? बताना है कि ये कोरोना चाइना से निकला हुआ है और ये फैक्ट भी है, प्रूफ है। वुहान लैब से निकला है, चाइना से निकला है और अपने को कॉम्पेंसेशन करना है। और इसके लिए देरी किस बात की? आपको इमीडिएटली करना चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है। सर, मैंने अभी जो बताए हुए हैं 12 मिस्टेक्स जो मुझे लगता है कि आपने की हैं और 12 सजेशंस जो मुझे लगता है कि जिससे अपने देश को फायदा होगा। These are from the bottom of the heart. सर, you are the best प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर हैड। इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद में आप जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला। मैं बोलूँगा कि इस दुनिया में आपसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर है नहीं। But it is my duty to point out some mistakes which I feel these are the mistakes. और उसके सामने मेरा सजेशन है, और ये आउट ऑफ लव फॉर द कंट्री। सर, मैं नहीं इस दुनिया में रहूँगा, ना आप रहेंगे, ना और लोग रहेंगे, अपना देश रहेगा। फॉर मी, माई कंट्री फर्स्ट। और इसमें मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। वी आर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, आरोग्यम वेलनेस रिजॉर्ट और वेलनेस चेन ऑफ सेंटर्स वी आर कंस्ट्रक्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि 135 करोड़ इंडियंस शुड बी हेल्दी और आवर इंडिया शुड बी नंबर 1 अगेन। थैंक यू गाइस।